अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाखबर के साथ वीडियो चैनल में खुश आमदीद। आज नाज़रीन हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह बछड़ों को पाल सकते हैं, उसके लिए क्या आपको एहतियाती तदाबीर चाहिए, उनको आपने जो चारा देना है वो कब देना है और किस तरीके से आपने उसकी शुरुआत करनी है। उसके लिए जो आज हमारे मेहमान हैं वो चौधरी शौकत साहब, आज हम उनसे मिलेंगे और वो आपको बताएंगे एक पूरी डिटेल बछड़ा फार्मिंग की कि आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो बछड़ा फार्मिंग हम शुरू करते हैं इसमें बछड़े जो हैं ये आपके पास जैसे हम देख रहे हैं ये गाय और जो भैंसें इनका मिक्स है, तो इसमें आप कितना अरसा इनको दूध पे रखते हैं और कितने अरसे बाद आप इनको चारे पे लेकर आते हैं? ये तकरीबन 4 माह हम इनको ज़्यादा दूध देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा दूध कर देते हैं, ये चारा खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जब चारा खाना शुरू कर दें ये इनको फीड इनकी खाल ज़रा इनको ज़्यादा कर देते हैं। ये तकरीबन ये 4 माह के हो गए हैं, 5 माह के, 4 माह के, इतने इनके उम्र है। ठीक है, तो ये सिर्फ भैंसों के लिए भी 4 माह के बाद चारा शुरू हो जाता है या गाय के लिए 4 माह का इनका मुख्तलिफ है या एक जैसा ही? जो गाय होता है उसका ज़रा ज़्यादा जल्दी वो चारा पकड़ना शुरू हो जाता है, जो भैंसें हैं वो ज़रा कम होते हैं, ठीक है, सुस्त होते हैं। और सर ये मतलब इनकी जो अगर हम कद वगैरह के लिहाज से भी देखते हैं तो ये भैंसों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं या ये आपके जो गाय वगैरह के हैं वो जल्दी बड़े होते हैं? गाय वाले जो जल्दी बड़े होते हैं। अच्छा, गाय वाले जल्दी बड़े होते हैं, भैंसों वाले आहिस्ता होते हैं। ठीक है, और सर ये कितने अरसे बाद जो है ना ये अपनी नई नस्ल जो है वो शुरू करने के काबिल हो जाते हैं? तकरीबन जो गाय है ये जो बच्ची है इस तरह ये 2 साल बाद हो जाती है। अच्छा, 2 साल। जो भैंस है वो तकरीबन 3.5-4 साल, जो ज़्यादा कम करे वो 3 साल होती है। ठीक है, और सर जो इस तरह इसमें जो नर वाले हैं वो आप उसको जो मार्केट में अगर सेल करते हैं तो वो कितने अरसे के बाद कितना बड़ा हो जाता है तो सेल कर देते हैं? वो तकरीबन हम 2 मन का हो जाए तो फिर उसको सेल कर। वो 2 मन तक पहुंचने में तकरीबन इसको कितना अरसा लग जाता है कि मतलब साल का होता है तब देते हैं, 2 साल का और 3 साल का, कितने साल? वो अब जितनी इन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। अब ये हमने फीड लाई है तो इनको फीड देना शुरू कर देंगे, पहले तो इतनी इस्तेमाल नहीं की है, तो इसको करेंगे इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, फीड से मतलब ये जल्दी हो जाता है। उन्होंने जो फीड दिया उन्होंने कहा 3 महीने तक या 4 महीने तक आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नाज़रीन जो 3 महीने या 4 महीने का जो है वो हम इसको सेल कर सकते हैं। तो जैसे सर आपकी इस तरह की जो बच्चे खड़े हैं अगर आप इनका एक औसतन बता सकें कि तकरीबन कितने जो प्राइस के लिहाज से जो है ना ये सेल हो जाता है? तकरीबन 2 मन का जो हो वो तकरीबन 50 से 45-40 तक हो जाता है। अच्छा, 50 से 45 तक हो जाता है। और नर की भी कीमत यही है या वो नर और मादा की कीमत में फ़र्क है? नर जो है उसकी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, जो भैंस का बछड़ा है। ठीक है, जो भैंस वाला है उसकी कम है थोड़ी। गाय वाले की कम है और भैंस वाले की ज़्यादा है? गाय वाले की ज़्यादा है, भैंस वाले की कम। ठीक है, गाय वाले की ज़्यादा। तो गाय वाले की औसतन कितनी आ जाती है आपको, कितने में बिक जाता है आपका? 50,000 का भी बिक जाता है, 60 का भी बिक जाता है, 40 का भी बिक जाता है, वो उसका वजन तक होता है। ठीक है, और जो आपको इस पर खर्चा आ रहा है इसका रोज़ का तकरीबन जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन कितना आ रहा है आपके पास? ये जो हमने भैंसों के साथ ही रखे हुए इन पे तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वो जहाँ पे वो भैंसें खाती हैं ये भी खा लाते हैं। अब इनका फार्म अलहदा बनाएंगे तो फिर पता लगेगा कि कितना। ठीक है, मतलब अलहदा जब हम इसका बनाते हैं तब नाज़रीन इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, वरना अगर आपने भैंसों के साथ ही बच्चे रखे हुए हैं तब उसका खर्चा जो है वो कम है। तो सर जैसे ये मतलब बच्चे आते हैं तो इसके बाद आप इसकी शुरू में वैक्सीनेशन भी कोई करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं, इनको जो चिचड़ों वाले कीड़ों वाले इनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो मतलब पैदाइश के फ़ौरन बाद आपकी इनकी वैक्सीनेशन भी होती है? 15 दिन बाद इसको लगा देते हैं। मतलब कि नाज़रीन जब इनकी पैदाइश के तकरीबन 15 दिन के बाद जो है आपने इनकी वैक्सीनेशन भी करवानी होती है, और उसके बाद हर 6 महीने बाद वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है इसका? नहीं, ये जो बच्चे होते हैं इनको चिचड़ थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, तकरीबन 1 महीने बाद 2 महीने बाद इनको कराना पड़ता है। मतलब कि हर 2 महीने के बाद आपने इसकी वैक्सीनेशन करवानी कर लेते हैं इनको। अच्छा, वो आप खुद ही कर देते हैं? और वो भैंसों के लिए भी और गाय के लिए भी, दोनों के लिए? बिल्कुल, वो हमने रखी हुई होती है इनके लिए। ठीक है, इनकी वैक्सीनेशन मतलब कि आप घर में कर लेते हैं? ठीक है, रखी है हमने। उस तरह अगर कोई आम इनकी कोई छोटी मोटी ऐसी बीमारियां हो तो घरों में भी आप उसका जो है घरेलू जो टोटके होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ दवाइयाँ ही इस्तेमाल हो रही हैं? वो भी कर लेते हैं। तो सर उस तरह अगर आप नाज़रीन के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए अगर बताना चाहें कि अगर कोई जो छोटी मोटी बीमारियां उनके तौर पे अगर उन्हें उनके जो अगर बच्चे हैं वो जो नए लोग शुरू कर रहे हैं तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? सबसे पहले तो यही आजकल इंजेक्शन आ गया, आसान काम है, ये चिचड़ों वाला लगा दें। हर महीने में या 15 दिन बाद लगा दें, जो तकरीबन 60 किलो है, 40 किलो वाला, हर 15 दिन बाद लगा दें। वो चारा ज़्यादा खाएगा, अंदर जो उसको कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना जल्दी बड़ा होगा। मतलब कि शुरू में जो है आप इंजेक्शन लगा सकते हैं घर में, और उसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर के मतलब अगर गर्मी में है या ठंड में है तो उसमें कोई एहतियाती तदाबीर भी है कि गर्मी में क्या करना चाहिए या सर्दी में इसको बचाने के लिए? इसको वो इनको देखना पड़ता है कि ये कौन से सर्दी वाले हैं, कौन से गर्मी वाले हैं। ठीक है, इस तरह ये गर्मी वाला है। ठीक है, ये जो बैठा हुआ है। ठीक है,
باقی جو ہے وہ اتنا زیادہ گرمی نہیں کرتے ہیں. مطلب اس میں گرمی میں یہاں پہ دیسی جو ہمارے لوکل ہیں نا یہ کم کرتے ہیں گرمی, جو فارمی ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو امپورٹڈ ہے ہمارے پاس ان کا ہمیں زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے, دیسی کا گرمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سر اگر جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ سردی میں آیا ہے تو سردی سے بچانے کے لیے اس کی شروع کی کوئی احتیاطی تدابیر ہے؟ جیسے ہمارے ناظرین ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جو سردی میں بچ رہا ہے اس کو ہم سردی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو ہم نے یہ پردے لگائے ہوئے ہیں, سردی میں یہ بھینسوں کے ساتھ ہی ان کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بالکل چھوٹا وہ بھینس کے آگے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ بھینس کی ہٹ بھی اس کو لگے, وہ مرے نا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہی ہو تو اسی سے کافی ہوتا ہے. 3 مہینے کا ہو جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح وہ اپنی ٹھنڈ جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب 3 مہینے تک ہمیں اس کا احتیاط رکھنی پڑتی ہے, اس کے بعد یہ جو ہے نا روٹین میں آ جاتا ہے. روٹین میں آ جاتا ہے, بالکل. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوں گے وہ ہم آپ سے دوبارہ پوچھتے رہیں گے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج کا بچوں کی فارمنگ کے لحاظ سے ہم نے آپ کو اس کا چھوٹا سا جو ہے وہ تھوڑی سی ترتیب بتائی ہے. اس سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ کوئی بھی زراعت سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سوال ہو تو آپ ہمارے کال جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ کال کر سکتے ہیں 030303000000 پر. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.